मेला का आयोजन है या नहीं है, तो संदेह में है। कुछ लोग कहते होगा, कुछ लोग कहते नहीं होगा। तो होगा कि नहीं होगा यह सामंजस्य वाली बात है। इसीलिए कल 4 से 5 कथा का समय रहेगा। 4 से 5 कल कथा का समय रहेगा। और यदि होता है तो 4 से 5 कथा करके फिर मणि पर्वत के मेला का दर्शन हम आप करेंगे। भक्तमाल जी में हम आप श्रवण कर रहे हैं श्री विदुरानी जी का प्रेम। श्री विदुरानी जी भगवान श्री कृष्ण को केला के छिलका पवाने लगी। भगवान श्री कृष्ण बड़े भाव से पा रहे थे। इसी बीच विदुर जी आए और बड़े जोर से उन्होंने डांटा विदुरानी को। पागल हो गई हो, बताओ, बुद्धि मारी गई। भगवान को, श्री कृष्ण को छिलका खिला रही हो, फल नीचे गिरा रही हो। तब उसने देखा तो उनको ध्यान आया। बहुत लज्जित हो गई विदुरानी जी। और विदुर जी ने तुरंत छीन लिया केले को। लाओ, तुमको खिलाने नहीं आता है। प्रेम को विचारी आप लागे फल सार दैन, चैन पायो हियो नारी बड़ी दुखदाई है। प्रेम को विचारी आप। फिर विदुर जी ने सोचा प्रेम ऐसा हो गया, भूल हो गई, कोई बात नहीं। फिर कहा सुनो, रसोई बनाओ, बढ़िया भोजन बनाओ, भोजन कराना है। तो विदुरानी जी बड़े प्रेम से जाकर के भोजन बनाने लगी और रसोई बनाने लगी। और विदुर जी फिर केले के छिलका छिल छिल करके और बड़े प्रेम से खिलाने लगे। लाला कन्हैया ये खाइए। प्रेम को विचारी आप लागे फल सार देन, फल के सार, केले का सार देने लगे। चैन पायो हियो, हृदय में चैन आनंद मिला विदुर जी को। और कहा प्रभु एक बात कहूं क्या, नारी बड़ी दुखदाई है। ये नारी बड़ी दुखदाई है। देखो आपको कितना इन्होंने दुख दिया, छिलका खिला दिया, अब आप भी खाते चले गए। आपको तो मना करना चाहिए, आप पाते चले गए। बोले रिझी श्याम तुम कीनो बड़ो काम। श्याम सुंदर ने रिझ करके कहा, काका आपने बहुत अच्छा काम किए। बोले रिझी श्याम तुम कीनो बड़ो काम, ये पई स्वाद अभिराम, वैसी वस्तु मैं न पाई है। ये पैमाने फिर भी आहा, जो सुंदर स्वाद विदुरानी जी के काकी के हाथ के छिलके में था, वो स्वाद इसमें नहीं मिल रहा है। विदुरानी जी सुन रही हैं। विदुर जी ने तो कहा कि नाड़ी बड़ो दुखदाई है, नाड़ी बहुत दुखदाई होती, देखो आपको भी दुख दिया। पर लाला कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, जो स्वाद, वैसे आप बहुत अच्छा किए कि आप केला के फल खिलाने लगे, बहुत अच्छा किए आप, लेकिन जो स्वाद, आहा, सुंदर स्वाद जो उस छिलके में था, वो मुझे नहीं मिल रहा है इस फल में। काका मैं सही कह रहा हूं। और वैसी वस्तु मैं न पाई है, वैसी वस्तु मैंने कहीं पाई ही नहीं। जो वस्तु उन्होंने दी, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करही तसी जसी निस केवल प्रेम। इसीलिए दोहा ये प्रसिद्ध है, तत्वेता तेहु लोक में, तत्वेता तेहु लोक में
भोजन कियो अपार, कई सबरी कई विदुर घर, रुचि मानी दुई बार। ठाकुर जी ने दुई बार रुचि पूर्वक भोजन किया, एक सबरी के घर, एक विदुर जी के घर। वैसी वस्तु मैंने पाई है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि ऐसी वस्तु मैंने कभी पाई नहीं जो श्री विदुरानी जी ने, काकी जी ने जो वस्तु दी है। उधर श्री विदुरानी जी को बड़ा संकोच। तिया सकुचाए कर काटी डारो हाय, तिया सकुचाए कर काटी डारो हाय, प्राण प्यारे को खवाई, छीली छीली का न भाई है। तिया सकुचाए, श्री विदुरानी जी को बड़ा संकोच है। हाय हाय, मेरी बुद्धि मारी गई, सचमुच मैंने बड़ा अपराध किया, बड़ी गलती की है। अरे इस कर काटी डारो, हाथ को काट के बहा दूं, इस हाथ ने अपराध किया है, छिलका खिला दिया ऐसे प्राणनाथ को। खवाई छीले छीले का ना भाई, ये मुझे अच्छी नहीं लगी, बहुत संकुचित थी, बहुत ग्लानि ग्रस्ती। इसके बाद विदुरानी जी रसोई बढ़िया बनाई, भगवान श्री कृष्ण प्रसाद पाए। पर कृष्ण भगवान तो उस केले की छिलके की बड़ाई पर बड़ाई किए जा रहे हैं। तो पहले तो विदुरानी जी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूं ही चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं। तो एकदम भाव में विभोर होकर के श्री कृष्ण जी प्रशंसा कर रहे हैं, ठाकुर जी प्रशंसा कर रहे हैं। तो विदुरानी जी को संकोच दूर हो गया, बड़ा अच्छा लगा। और फिर भोजन में जो भोजन बना, काकी कि ये जो बना है ना, ये सब्जी, ये चटनी, ये भजिया और ये जो बढ़िया कढ़ी जो बनाई इन्होंने, ये बढ़िया, ये जो मिष्ठान है, सबकी बड़ाई कर कर के जब पाए हैं, दोनों को बड़ा आनंद आया। लेकिन विदुर जी को थोड़ा संकोच हुआ कि बताइए, हमने फल खिलाया तो फल की बात को स्वीकार कर नहीं कर रहे, कहते नहीं वो स्वादे नहीं मिला, वो बातें नहीं हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि काका जी को मन थोड़ा उदास है, काकी तो संतुष्ट हो गई, प्रसन्न हो गई। तब उन्होंने क्या किया, विदुर जी के जंघे पर अपना सिर रख करके सो गए। श्री कृष्ण भगवान के कान के कुंडल का छाप पड़ गया इस पर, जंघे पर, अमिट छाप। इसको देखा किनने, तो देखा श्री मैत्रेय जी ने। कहाँ? श्री हरिद्वार में। जैसा कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, विदुर जी ने जब देखा कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी दुर्योधन नहीं मान रहा है, वह ये इस बात पर अड़ा हुआ है कि बिना युद्ध के सुई के अगला भाग बराबर भी जमीन हम नहीं दे सकते, जो लेना हो लड़के ले लें, ऐसे नहीं देंगे कुछ भी। तो श्री विदुर जी समझ गए कि युद्ध तो होगा ही। अब रही बात किधर से रहें, भाई पितामह भीष्म आचार्य द्रोण ये तो रहेंगे दुर्योधन के साथ। विदुर जी ने कहा हम दोनों में से किसी के साथ नहीं रहेंगे, और मैं अपने सामने इस हरा भरा पूरा परिवार को मिटते हुए मैं नहीं देख पाऊंगा। जब युद्ध होगा सब उजड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा, सब दिख रहे सब मर जाएंगे। ये 100 भाई क्या है, ठहर नहीं पाएंगे, सब मारे जाएंगे। कितनी सेना मारी जाएगी, रक्त की धाराएं बहेगी। अस्त्र शस्त्र को त्याग दिया, चलिए तीर्थाटन में। घूमते फिरते काफी समय बीता। जब आए तो मथुरा में श्री उद्धव जी से मिले, तब तक तो सारी लीला हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण भी गोलोक को पधार चुके थे। उद्धव जी और श्री विदुर जी का संवाद होता है। उद्धव जी ही इनसे कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का ये संदेश है, आप हरिद्वार जाइए, मैत्रेय जी से मिलिए, आपको वे कुछ कहेंगे। मैत्रेय जी के पास गए, मैत्रेय जी से संवाद इनका हुआ है और मैत्रेय जी ने खूब इनको समझाया है। और मैत्रेय जी ने उस समय इनके जंघे पर जब देखा कान के कुंडल की छाप, बड़े भाव विभोर हो गए और खूब प्रशंसा किया इनकी।
और इसके बाद मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी से, आप जाइए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर आए हैं और यहाँ आकर के इन्होंने फिर धृतराष्ट्र को समझाना शुरू किया। बहुत समझाए, समझाते 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 इन अंधे को ज्ञान नेत्र खोल दिए और ज्ञान नेत्र खोल करके इनको लेके जंगल में चल दिए। चलिए जंगल में, क्या घर में पड़े रहते हैं। ले गए जंगल में, इनको तपस्या में लगाए। इसके बाद जंगल में ही उन सबका देहावसान होता है। विदुर जी इसके बाद फिर तपस्वी बन जाते हैं, तप में संलग्न हो जाते हैं, सुख के ठठरी रह जाते हैं। फिर युधिष्ठिर जी जाते हैं, महाभारत की कथा बने, फिर उनमें ये लीन हो जाते हैं। क्योंकि श्री युधिष्ठिर जी, श्री विदुर जी और श्री सोपच वाल्मीकि तीनों एक ही है। इस बात को हम लोग उस दिन चर्चा किए थे। श्री स्वामी प्रियादास जी कहते, हित ही की बात दो पार पावे नाही को। हित ही की बात दो, दोनों बातें हित की है। जो विदुर जी ने कहा वो भी हित की बात है, जिन्होंने फल खिलाया, और विदुरानी जी ने जो छिलका खिलाया वो भी प्रेम की ही बात है। हित ही की बात दो पार पावे नाही को, कोई पार नहीं पा सकते। नीके कई लड़ावे सोई जाने यह गाई है। नीके के लड़ावे सोई, जो नीके के माने अच्छी तरह से भगवान श्री कृष्ण जी से प्रेम करेगा वही इस प्रेम की बात को जान पाएगा। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, हम प्रेम की बात क्या जान पाएंगे, हम तो केवल कथा गायन किए, यह गाई है। सोई जानई, जो जानई मानई सोई, मानई क्यों बिन जान। पीर प्रसूति की कहा जानत बांझ अजान। जानत बांझ अजान नपुंसक रति सुख नाही। ऐसे निरस पुरुष कहा समुझै रस माही। भगवत नित्य विहार, भगवत नित्य विहार। रसिक अनुभव उर जानई। गूढ़ बात नभ जाति, जाति बरही को जानई। इस तरह से भगवत रसिक जी ने कहा है। विदुर जी ने जो बातें कही है वह विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। विदुर नीति पुस्तक है और उनकी बातें कुछ इतनी महत्वपूर्ण है। न सा सभा यत्र न संते वृद्धा, वृद्धा न ते ये न वदंती धर्मम। वह सभा सभा नहीं है जिस सभा में वृद्ध न हो, वह वृद्ध वृद्ध नहीं है जो धर्म न कहता हो। ना सौ धर्म, ना सौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति। वह धर्म धर्म नहीं जिसमें सत्य न हो। तत् सत्यम यच्छलेनाभ्युपेतम। उन्होंने कहा, विदुर जी ने कहा, सज्जनों के पास ये वस्तुएं सबके पास है। तृणानि भूमि रुदकम वाक चतुर्थिम च सुनृता। देखो ये चीज सबके पास है, चाहे जितनी गरीबी आ जाए। क्या क्या चीज सबके पास है? कहा घास के आसन, भाई घास के आसन दो। भूमि रुदकम जल, और वाक चतुर्थिम च सुनृता। सुंदर विनम्र वचन, मीठा बोली, भूमि, तृणशय्या, तृण आसन और पानी सबके पास है, कितनी गरीबी हो। इसके द्वारा भी यदि सम्मान करो। सता मेतानी गेहेसु नोच्छिद्यन्ते कदाचन। तो इस प्रकार से एक प्रेम की बात है। बड़ी सुंदर सुंदर बातें उन्होंने नीति नामक ग्रंथ में कही है और उस सबके लिए कल्याणकारी है। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता।